नमस्ते। क्या कभी सोचा है कि सिर्फ शब्द किसी को जेल की सलाखों के पीछे भेज सकते हैं? आज हम ना झारखंड की एक सच्ची कहानी देखेंगे और इसके जरिए जानेंगे कि हमारा नया कानून भारतीय न्याय संहिता, उसका एक खास सेक्शन महिलाओं के सम्मान की रक्षा आखिर करता कैसे है। तो चलिए इस पूरे मामले की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले एक सीधा सा सवाल मन में आता है ना? क्या किसी को सिर्फ बोलकर शब्दों से नीचा दिखाना, अपमान करना, क्या ये कानून की नज़र में कोई जुर्म है? इसका जवाब हमें इसी कहानी में मिलने वाला है, जो शुरू होती है एक कह सकते हैं एक बहुत ही अशोभनीय घटना से। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी घटना से जो काफी परेशान करने वाली थी। ये कोई मामूली कहासुनी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा वाकया था जो सीधे सीधे किसी के सम्मान पर हमला था। इस कहानी के जो दो मुख्य किरदार हैं वो है सीमा और राजेश। दोनों एक ही छोटे से शहर के एक ही मोहल्ले में रहते थे, लेकिन जैसा कि पता चलेगा उनके बीच सब कुछ ठीक नहीं था। हुआ ये था कि राजेश पिछले काफी समय से सीमा को तंग कर रहा था। वो अक्सर उसे रास्ते में रोक लेता, जबरदस्ती बात करने की कोशिश करता, जिससे सीमा बहुत ही असहज महसूस कर रही थी। और फिर एक दिन तो हद ही हो गई। जब सीमा बाजार से घर लौट रही थी, राजेश ने उसे बीच रास्ते में रोका और जानबूझकर ऐसे भद्दे और अपमानित शब्द कहे जिससे सीमा की मर्यादा को सीधी ठेस पहुंची। लेकिन ये घटना सिर्फ एक व्यक्तिगत अपमान बनकर नहीं रह गई। सीमा और उसके परिवार ने फैसला किया कि वो चुप नहीं बैठेंगे और उन्होंने इसे कानूनी रास्ते पर ले जाने का फैसला किया। तो अब देखते हैं कि ये मामला अदालत तक कैसे पहुंचा। तो देखिए न्याय का पहिया घुमा कैसे। सबसे पहले तो परिवार ने हिम्मत दिखाकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने भी फौरन एक्शन लिया, जांच शुरू कर दी और आसपास के जो लोग थे, मतलब जो गवाह थे, उनके बयान लिए गए। और बस इन्हीं बयानों और सबूतों के आधार पर केस अदालत पहुंच गया। अदालत में जब सुनवाई हुई तो गवाहों और सबूतों से ये बात एकदम साफ हो गई कि राजेश ने जो कुछ भी कहा था वो कोई गलती नहीं थी, बल्कि उसने ये सब जानबूझकर सीमा के सम्मान को चोट पहुंचाने के इरादे से ही किया था। उसका इरादा एकदम साफ था। तो अब सवाल ये उठता है कि राजेश के इस काम पर आखिर कौन सा कानून लागू होता है? और यहीं पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 78 यानी सेक्शन 78 सामने आती है, जो इस पूरे मामले का केंद्र बिंदु है। अदालत में वकील ने समझाया कि देखिए, इस मामले को अगर सच में समझना है तो हमें बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 78 को समझना ही पड़ेगा। ये कानून ही इस पूरे केस की कह सकते हैं बुनियाद है। असल में ये जो पुराना कानून था ना आईपीसी, उसकी धारा 509, उसी का ये एक नया और ज्यादा मजबूत रूप है। तो ये धारा 78 कहती क्या है? सीधा सा मतलब है कि ये कानून उस हर व्यक्ति को सजा देता है जो जानबूझकर किसी महिला की मर्यादा का अपमान करने के लिए शब्दों का इस्तेमाल करे, कोई इशारा करे या कोई ऐसी चीज दिखाए। राजेश का जो काम था वो सीधे सीधे इस कानून के दायरे में आ रहा था। तो कानून को समझने के बाद चलिए वापस अदालत के कमरे में चलते हैं, जहां इस कहानी का फैसला होना था। सारे सबूत सामने थे, सबकी नजरें जज साहब पर टिकी थी और अब न्याय का पल आ गया था। और अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों के बयानों को ध्यान में रखते हुए अपना फैसला सुनाया। राजेश को इस मामले में दोषी करार दिया गया। अब सवाल ये है कि इस अपराध की सजा है कितनी गंभीर। तो सुनिए, कानून के तहत इसके लिए दोषी को 1 साल से लेकर 3 साल तक की जेल हो सकती है। ये अपने आप में दिखाता है कि हमारे समाज में महिलाओं के सम्मान को कितनी ज्यादा अहमियत दी गई है। और इतना ही नहीं, जेल के साथ साथ अदालत मामले की गंभीरता को देखते हुए दोषी पर आर्थिक जुर्माना भी लगा सकती है। ये सजा बिल्कुल साफ कर देती है कि ऐसे अपराधों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये फैसला सिर्फ एक इंसान के लिए सजा नहीं था, ये पूरे समाज के लिए एक सबक था। इसने कानून के एक बहुत ही जरूरी पहलू को सबके सामने लाके रख दिया। अदालत के बाहर जो लोग मौजूद थे, उनकी बातों से ही सब कुछ साफ हो रहा था। उन्होंने कहा, आज हमें असल में समझ आया कि किसी महिला की इज्जत को सिर्फ शब्दों से चोट पहुंचाना भी कानून की नज़र में एक बड़ा जुर्म है। और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। हमें हमेशा महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और ये भी याद रखना चाहिए कि कानून उनकी गरिमा की रक्षा के लिए बना है और इस कानून का सम्मान और पालन करना हम सभी की जिम्मेदारी है। और आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। सम्मान और सुरक्षा,
इसके लिए कानून तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या सिर्फ कानून बना देना काफ़ी है? या फिर असली ज़रूरत समाज की सोच में बदलाव लाने की है? ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। इस पर सोचिएगा ज़रूर। धन्यवाद।